रांची के सड़कों पर आज एक लंबी कतार निकली। एक ऐसी कतार जो किसी राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए थी। डंगराटोली चौक से शुरू हुआ यह कैंडल मार्च शांतिपूर्ण ढंग से फ्रायलाल चौक तक पहुंचा, जहां हर रोशनी कह रही थी हमें कोई लड़ाई नहीं, बस इंसाफ चाहिए। छत्तीसगढ़ में दो ननों की गिरफ्तारी ने जो सवाल खड़ा किया है, उसने देश भर में ईसाई समुदाय को भीतर तक झकझोर दिया। आरोप है मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण का, लेकिन कैंडल मार्च में शामिल लोगों का कहना है सेवा को संदेह में बदल देना हमारे विश्वास को तोड़ता है। प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और कानून अपना काम कर रही है, मगर सवाल ये है कि जब तक सच्चाई सामने न आए क्या हम भरोसे के साथ खड़े रह सकते हैं। कैंडल मार्च में किसी ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, बस एक सामूहिक विश्वास दोहराया। अगर किसी को दोषी ठहराया जाए तो उसके पीछे सच्चाई हो, अफवाह नहीं। आज की ये खामोशी शायद कल के लिए एक संदेश है कि सच्चाई को वक्त भले ही लगे लेकिन वो छिपती नहीं। देखिए, कैंडल मार्च निकालने का मुख्य मकसद यही है कि इस देश में भाईचारा को समाप्त किया जा रहा है। हमने कई बार मुद्दा को उठाया है। अभी देखिएगा, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के दूर इलाके में गांव है, वहां पर दो नन को झूठा फर्जी केस में फंसा दिया गया, ये कहकर कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं, यहाँ से बच्ची को लेकर आगरा लेकर जा रहे हैं। और कुछ आरएसएस बजरंग दल के लोग आए हुए थे और उन्होंने झूठा केस बनाकर उनको जेल में डाल दिया। जब इसकी जांच हुई तो जांच में हो गया उल्टा। ये कोई धर्मांतरण का मामला नहीं था, बल्कि स्वेच्छा से वहाँ की एक बच्ची जो बोली थी हमें आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं कुछ नौकरी करना चाहती हूँ, साथ में हम ट्रेनिंग करना है, तो उनको ये बोल के लिया गया कि तुम हमारे यहाँ खाना बनाने का भी काम करना, साथ में तुमको नर्सिंग भी करा दिया जाएगा। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ, लेकिन लोग फर्जी केस बना के, झूठा केस बना के इसको लोग कुछ और मुद्दा बना दिए, इसको जाति धर्म का मुद्दा बना दिए, और यही पूरे देश में चलता है। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, इस तरह का राजनीतिकरण करना बंद कीजिए। अगर देश आपको इतना ही प्रेम है तो एकजुट होइए, मिलकर रहिए। हमें हिंदू मुस्लिम सब एक है और हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। और ईसाई समुदाय ने इससे कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। ईसाई समुदाय ने इस देश की तरक्की के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे कार्य किए। इनके पास शिक्षा के इंस्टीट्यूशन है, जहाँ स्कूल में गाँव देहात में जाकर ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये बच्चों को प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग ये देश को तोड़ने का काम करे। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश को मत तोड़िए, देश को एक रखिए, और जो शांति प्रिय है उनको प्लीज आप लोग छेड़ने का काम मत कीजिए। अगर छेड़ते हैं तो ये लोग भी इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन शांति प्रिय ढंग से और कानून के अंतर्गत रख के, ना कि कानून को हाथ में लेके। हमारे समाज के रूप में, हमारे चर्च गिरजा के रूप में और हमारे धर्म गुरु मन के ऊपरे जे अत्याचार करल जाते बेगर कोनो कारण के इमन समाज कर उत्थान लगिन काम करत है, तब भी उमन कर ऊपरे आक्रमण होवत है। यही कारण से हमरे आज ये प्रदर्शन करत थी। कैंडल मार्च निकालने का कारण ये था, जो छत्तीसगढ़ में दो सिस्टर लोगों पे बेबुनियाद आरोप लगाया गया, जो आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं था। जो बच्चियां उनके साथ जा रही थी वे स्वेच्छा से जा रही थी, वे बालिग थी और वे काम के लिए जा रही थी, और सिस्टर पे आरोप लगाया गया कि वो उनका तस्करी कर रही है, उन्हें जबरदस्ती ले जा रही है। तो इसी के विरोध में हमने कैंडल मार्च किया, और इसके द्वारा हम बताना चाहते हैं कि हम मिशनरी जो हमारे मिशन वाले लोग हैं उन पे इस तरीके से जोर जबरदस्ती ना किया जाए और उन पे बेबुनियाद आरोप ना लगाया जाए और बिना मतलब का उन पे अत्याचार ना किया जाए। विकास के मुद्दों से भटका के लोगों को सिर्फ धर्म के मुद्दों में खींचा जाता है, ताकि लोग जो है धर्म के मामले में उलझे रहें और उसमें ही आपस में लड़ते रहें, और जो मेन मुद्दा जो हमारे देश के विकास का है उस पे लोगों का ध्यान ना जाए। बस राजनीतिक कारण यही है। एक तरह से जो समाज में जो बीमारी जो आ गई है ना, इसका एक कारण है मानसिकता, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं उन्हीं पर आक्रमण किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।